हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर उनको देख के हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि जो हमारी ट्रिक जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसी के बेस पे हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हमारे पास में यहाँ पर ट्री दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन फिगर वी सी ए ट्री। जैसे हमारे पास में एक ट्री दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखा है कि फाइंड आउट द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग में क्या है कि हमारे पास में 5 पॉइंट दिए हुए हैं और इनको हमको उसका आंसर करना है। ये क्वेश्चन आपका यूपीटीयू के अंदर आया हुआ है 2001 और 2 के अंदर, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब यूपीटीयू का नाम एकेटीयू हो चुका है, तो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो इसके पॉइंट दिए हुए हैं हम उनको कैसे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ट्री दिया हुआ है, तो ट्री यहाँ से सबसे पहले जो ट्री है यहाँ पर जो सबसे ऊपर होता है उसका ये होता है आपका रूट नोड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये क्या है, आपका रूट नोड है 1। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपसे पूछा है दिस सिबलिंग ऑफ नोड 6। तो सिबलिंग क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं इस नोड की, तो ये क्या पेरेंट नोड है ऑफ 2 and 3, यानी कि मैं कह सकता हूं 2 और 3 इसके चाइल्ड है 1 के, ठीक है। और ये पेरेंट है किसका, 2 का और 3 का। तो ये 2 3 आपस में क्या है, सिबलिंग है या ब्रदर्स है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ 4 के बारे में नोड के, तो जो क्या है पेरेंट नोड है 8 and 9 का। अगर मैं कह सकता हूँ कि 8 and 9 आर दी चाइल्ड ऑफ पेरेंट ऑफ 4, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 8 और 9 क्या है ये भी सिबलिंग हो गए। और यहाँ पर बात की जा रही है कि सिबलिंग ऑफ नोड 6। तो नोड 6 कहाँ पर है, ये रहा। उनका चाइल्ड, उनका जो पेरेंट नोड कितना है, 3 है। तो यहाँ पर जो उससे जो कनेक्टेड जो नोड है 5th है, 6th है, 7 है। तो यानी कि मैं कहता हूँ जो 6 के जो सिबलिंग हो कितने हो गए, 5th and 7 हो गए। तो पहले क्वेश्चन का जो हमको आंसर मिलता है यहाँ पर लिखेंगे कि जो उसके सिबलिंग नोड है कितने हैं, 5th and 7, यानी कि जो हमारे जो सिबलिंग ऑफ नोड 6 कितने हो जाते हैं, 5th and 7 हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास दूसरा पॉइंट पूछा जा रहा है कि सब ट्री विद रूट 5। तो रूट 5 हमारे पास में कहां पर है, ये रहा, ठीक है। इसका सब ट्री क्या होगा, जो इसके नीचे ट्री बना होगा उसका ट्री क्या है, हमारे पास में देखो 10 है, 13, 14 और 15 और ऊपर के इसका रूट रहेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इसका जो आंसर आएगा, तो यहाँ पर मैं इसका ट्री बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 5th, यहाँ पर आपका 10, यहाँ पर 13, यहाँ पर आपका 14 और यहाँ पर आपका 15। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है, सब ट्री ऑफ विद रूट 5। तो ये रूट 5 हो गया और इसका सब ट्री यहाँ पर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि हाइट ऑफ नोड 3। तो नोड 3 हमारे पास में कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो हमको इसकी क्या पता करना है, हाइट पता करना है। तो हाइट पता करते वक्त जिस नोड की हाइट पूछे जाए आप उसको एज्यूम कर लो कि आपको वो क्या है, रूट नोड है, ठीक है। एज्यूम आप उसको कर लो कि वो क्या है, आपका एक रूट नोड है और आपकी उसकी हाइट पता करनी है। तो हाइट पता करने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि उसके नीचे आपके कितने लीफ नोड है। तो लीफ नोड क्या होते हैं, जिसका एक भी चिल्ड्रन ना हो या फिर जिसकी डिग्री 0 होती है। तो यहाँ पर एक तो 13 ऐसा एक नोड है जिसकी डिग्री 0 है या फिर जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। ऐसा 15 है एक, यहाँ पर 11 भी है और 12 भी है और 6 भी है, ठीक है। ये क्या है सबके, ये क्या है, 3 के सब क्या है, आपके लीफ नोड दिए हुए हैं। तो हम इसको 3 की हाइट पता करनी है। तो हाइट पता करने के लिए आप क्या करोगे, रूट नोड से स्टार्ट करोगे और लीफ नोड तक जाओगे और जो भी इसका लॉन्गेस्ट पाथ होगा वही उसका क्या होगा, हाइट होगी। जैसे अगर मैं 3 से 6 पे जाता हूं तो यहाँ पर मेरा कितना, सिर्फ एक एज आ रही है। तो आपको सिर्फ काउंट क्या करनी है, एज काउंट करनी है, कनेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है, तो ये तो लॉन्ग पाथ नहीं होता है। उसके बाद मैं चेक करता हूँ यहाँ से लेकर 3 से 12 के लिए, तो 1 2 यहाँ 2 लाइन है सिर्फ। ऐसे में यहाँ पर 11 के लिए चेक करता हूँ, तो यहाँ से मैं जाता हूँ 1 और 2, यहाँ पर भी 2 है। उसके बाद में 13 पे जाता हूँ तो 1 2 3, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये भी इसकी लॉन्गेस्ट हाइट नहीं है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ 3 से लेके 15 तक, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो हाइट आ रही है कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दी हाइट ऑफ नोड 3 कितना है, 4 है, जो कि लॉन्गेस्ट है बाकी के अदर के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, तो ये भी इससे छोटा है। यहाँ पर सिर्फ 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 आ रहा है, 1 2, तो यहाँ पर भी 2 है। तो जो लॉन्गेस्ट बनता है 3 से लेके 15 तक कितना आता है, 4 आ जाता है आपका, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास में दिया है यहाँ पर द डेप्थ ऑफ नोड 13, यानी कि आपको नोड 13 की आपको डेप्थ पता करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना होगा जिस नोड के बारे में वो डेप्थ पूछ रहा है, आप उसको फाइंड आउट करना है ट्री के अंदर। तो ये रहा आपका यहाँ पर नोड 13। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको ये करना होगा, जो आपका रूट नोड दिया है, आपको रूट नोड से आपको जिस नोड के लिए डेप्थ पूछी जा रही है, आपको वहां तक आना होगा। और वहां तक आने के अंदर आपको जितनी एज यहाँ पर आती है रास्ते के अंदर, उनको काउंट करना होगा। जैसे मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट करूँ, मुझे 13 तक आना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से आता हूँ 1 2 3 4, यानी कि 4 यहाँ पर मेरी कितनी लगी, एज लगी है, या फिर मेरे यहाँ पर 4 कॉस्ट लगी है। तो मैं कह सकता हूँ जो डेप्थ है नोड 13 की कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है, ठीक है। ऐसे आप किसी नोड की और भी निकाल सकते हैं, जैसे मुझे 9 की निकालनी है कि इसकी डेप्थ कितनी है, तो यानी कि मेरे रूट नोड से नीचे की तरफ आना है 9 की तरफ। तो यहाँ पर मैं देखूंगा 1 2 3, तो यहाँ पर इसकी जो डेप्थ आती है कितनी आती है, 9 की 3 आ जाती है, ठीक है। तो आप किसी भी यहाँ पर नोड का निकाल सकते हो डेप्थ। नेक्स्ट आपके पास में आता है यहाँ पर द लॉन्गेस्ट पाथ इन द ट्री। तो यहाँ पर इस ट्री के अंदर ऐसा कौन सा पाथ है जो लॉन्गेस्ट है। तो यानी कि लॉन्गेस्ट जब आपको पता करना होता है, तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, रूट नोड से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे, उसके लीफ नोड तक। लीफ नोड का मतलब जिसके आगे कोई भी ट्री या फिर उसके चिल्ड्रन या जिसकी डिग्री 0 हो, तो यहाँ पर आपको रूट नोड से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। जैसे आप देखो इधर से स्टार्ट करते हो, यहाँ पर आपके 2 यहाँ पर लीफ नोड दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आते देखते हैं कितना इसका लॉन्गेस्ट पाथ है। तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर आपका 3 आ रहा है, तो ये आपका 3 है इधर, आप इसको याद रखिए। जैसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हो लीफ नोड पर, तो 1 2, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। उसके बाद में यहाँ से लेकर आप 12 तक जाते हो, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपका 3 आ रहा है। उसके बाद में आप जाते हो 1 2 3 4, 11 पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 11 पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आप जाते हो 13 पर, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है इसका लॉन्गेस्ट पाथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमें इसकी जो लॉन्गेस्ट पाथ मिला 5 मिला है। तो यही क्या है, इसका एक लॉन्गेस्ट पाथ है। तो हम इसके लिए जो लॉन्गेस्ट पाथ बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि 1 से हम गए 3 पर, और 3 से गए हम उसके बाद 5th पर, और 5th से गए हम 10 पर, और 10 से गए हम कितने पर, 14 पर, और 14 से गए हम 15 पर। तो ये इसके अंदर एक ऐसा पाथ है जिसकी जो सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है दी हुई है इस ट्री के अंदर। यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 आ रही है, ठीक है। इसी वजह से ये इस ट्री का क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ बन जाता है। इससे रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, देखिए हम उसको कैसे यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, बिल्कुल इस तरह से कि इन अ फिगर वी सी अ ट्री। तो हमारे पास में एक ट्री दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइंड आउट द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग में क्या है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अभी सोल्व करा था, बिल्कुल सिमिलरली आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके अंदर हमारे पॉइंट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, दिस सिबलिंग ऑफ नोड बी एंड ई। तो यहाँ पर आपको बी का और ई का सिबलिंग बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो हमको बिल्कुल इस तरह से सोल्व करना है, जैसे इससे पहले हमने जो 1 क्वेश्चन को सोल्व करा है, तो हमको इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बी के लिए हम यहाँ पर निकालते हैं सिबलिंग। तो यहाँ आपको चेक करना है इस नोड के अंदर कि बी कहाँ पर है। तो बी देखो यहाँ पर ये रहा, और फिर उसके बाद हमको चेक करना होगा उसकी पेरेंट नोड उसका क्या है। तो पेरेंट नोड उसका क्या है, ए है, और इसका जो पेरेंट नोड है वही इसके अंदर क्या है, रूट नोड भी है। यहाँ पर हम लिखेंगे रूट नोड। अब जब हम उसका रूट नोड पता लग गया या पेरेंट नोड पता लग गया है, तो हम उससे चेक करेंगे कि इस रूट नोड से कितने कनेक्टेड चाइल्ड है। तो हमारे पास में 2 चाइल्ड यहाँ से कनेक्ट है, बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कह सकते हैं कि बी का जो सिबलिंग होगा कितना होगा, सी होगा या ब्रदर्स होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस सिबलिंग ऑफ बी कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको निकालना होगा सिबलिंग ऑफ ई का लिए। तो ई कहां पर है आपका, ये रहा। तो उसके बाद आपको करना चेक क्या होगा कि उसका नोड कितना है या पेरेंट नोड कितना है, आपका बी है। तो ये आपका जो बी है यहाँ पर इसकी रूट की तरह काम कर रहा है इस टाइम, ठीक है। तो रूट की तरह जो काम कर रहा है, तो हम क्या चेक करना होगा यहाँ पर कि बी का जो यहाँ पर लिखा है उससे कनेक्ट आपको कितने नोड है। तो यहाँ पर आपके 2 नोड कनेक्ट है, डी एंड ई। तो ई का जो यहाँ पर सिबलिंग हो जाता है, डी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस सिबलिंग ऑफ नोड ई कितना हो जाएगा आपके पास में, डी हो जाएगा। तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमने सोल्व कर लिया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है आपके पास में दी सब ट्री विद रूट बी, यानी कि जो आपको रूट जो बी बनाया है हमें उसका आपको सब ट्री बनाना है। तो सब ट्री का मतलब कि जो इस रूट से जो भी कनेक्ट है, लेफ्ट में है वो चाहे राइट में हो, वो इसका क्या बनेगा, ट्री बनेगा, सब ट्री। तो हम इसको यहाँ बना देते हैं साइड में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा बी, उसके लेफ्ट राइट में कितना है, डी एंड ई। तो डी एंड ई आपके लेफ्ट राइट में हो गए।
उसके बाद में डी के लेफ्ट में आपको कितना है, एच है, तो एच हमने यहाँ लिखा। ई के लेफ्ट राइट में आई एंड जे, तो आई एंड जे आपने यहाँ लिखा। और आई के राइट में आपको कितना है, के है। तो हम कह सकते हैं दिस सब ट्री ऑफ रूट बी, ये आपका बन के आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर दी हाइट ऑफ नोड जे। तो हाइट पता करनी है आपको नोड जे के लिए, तो नोड जे आपको कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, जब आप हाइट पता करते हो किसी भी नोड के लिए, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको उस ट्री के अंदर आपको देखना होगा कि इसका रूट नोड कहाँ पर है। तो रूट नोड आपको देखो ये रहा ऊपर, सबसे ऊपर, तो ये यहाँ पर लिखा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और जिस नोड की आपको हाइट निकालनी है वहां तक आपको जाना है। तो यहाँ से हम चलते हैं, ए से गए बी पर, बी से गए ई तक, ई से गए जे तक। तो यहाँ पर आने के लिए हमको कितनी कॉस्ट या कितनी एज हमने फॉलो करी है, तो 1 2 3, यानी कि इसकी जो आती है हाइट कितनी आती है, 1 2 3 आ जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दी हाइट ऑफ नोड जे इज इक्वल टू कितना आता है, 3। आप यहाँ पर ऐसे किसी भी हाइट निकाल सकते हो, जैसे मैं निकालता हूँ यहाँ से के की हाइट निकालता हूँ, तो मुझे करना क्या होगा, रूट नोड से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो यानी कि हम कह सकते हैं जो हाइट आती है के की कितनी आती है, 4 आ जाती है। ठीक है, आप ऐसे किसी भी नोड के लिए निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा है यहाँ पर, तो हमारे पास में ये वाला पॉइंट भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट आपका आता है द डेप्थ ऑफ नोड जे सॉरी आई एंड जी। तो आपको यहाँ पर डेप्थ पता करनी है नोड आई के लिए एंड जी के लिए। तो जिस नोड को आपको डेप्थ पता करनी होती है, जैसे आई की पता करनी है यहाँ पर और दूसरा जी की पता करनी है, तो जिस नोड को आपको पता करना होता है तो आपको उस पर क्या करना है, टिक कर देना है, जिस तरह की नोटेशन बना देना है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको इसको पता करना और उसके बाद आपको करना क्या होगा, जो आपका रूट नोड है, तो रूट नोड पे आप क्या करोगे, वहां से चलना स्टार्ट करते हो जहां तक आपको पता करना होगा कि इसकी डेप्थ कितनी है। तो यहाँ पर आप आओगे ऊपर से लेके नीचे तक, तो 1 2 3। ठीक है, देखो ये हाइट भी आप क्या करते हो, ऊपर से स्टार्ट करते हो, बट जब आप डेप्थ पता करते हो तो आपको करना क्या होगा, नीचे से रूट की तरफ आपको जाना होगा, जिससे आपको पता करना है, यानी कि आई की आपको डेप्थ पता करनी है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको जाना है रूट नोड पर। तो 1 2 3, तो हम कह सकते हैं डेप्थ ऑफ आई कितनी आती है, 3 आ जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी डेप्थ ऑफ आई कितना आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं जी के लिए, तो जब जी के लिए निकालोगे उसकी डेप्थ, तो आप क्या करोगे, रूट नोड की तरफ जाओगे आपको, तो यहाँ पर जब स्टेप फॉलो करोगे जी से सी और सी से ए, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 2, यानी कि 2 की कितनी डेप्थ आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे दी डेप्थ ऑफ जी कितना रहा आपके पास में, 2 आ गया है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास में सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट आपसे पूछा है फिफ्थ पॉइंट के अंदर द लॉन्गेस्ट पाथ इन ए ट्री। तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या होता है किसी भी ट्री के अंदर, तो लॉन्गेस्ट पाथ ये होता है जब आप रूट नोड से चलना स्टार्ट करते हो, तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि उसके अंदर लीफ नोड कितने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं लीफ नोड, तो एक तो लीफ नोड ये रहा, यानी कि एच, उसके बाद यहाँ पर के लीफ नोड है, जे भी आपका लीफ नोड है, और यहाँ पर एफ भी आपका लीफ नोड है, और जी भी आपका कितना है, लीफ नोड। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि लीफ नोड होते क्या है। तो लीफ नोड वो होते हैं जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी डिग्री 0 हो। तो ये जितनी भी हमारे लीफ नोड है सबकी डिग्री 0 है और ना ही इनका कोई चाइल्ड है। तो हम करना क्या है, यहाँ पर आपको इसका लॉन्गेस्ट पाथ पता करना है। तो हमको करना क्या होगा, रूट नोड से आपको लीफ नोड तक जाना है और ये चेक करना है कि वहां पर कितनी एज कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं ए से लेके एस तक। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, करना स्टार्ट करता हूँ ए से बी तक, और फिर बी से डी, डी से एच। तो 1 2 3, तो यहाँ से ए से लेके एच तक आने में मुझे कितनी एज फॉलो करनी पड़ रही है, 3। तो ये इसकी क्या है कि इसकी आ रही है जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मैं चेक करता हूँ ए से लेके के तक, यहाँ पर देखते हैं कितना लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना बन गया, 4 बन गया। तो ये इससे ज्यादा हो गया, तो हम कह सकते हैं ये वाला लॉन्गेस्ट पाथ है अभी तक। फिर हम चेक करते हैं जी के लिए, तो 1 2 3, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, जी के लिए 3 आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक भी यही है हमारा 4 वाला। उसके बाद हम चेक करते हैं ए से लेके एफ तक, तो 1 2, तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर हम चेक करते हैं ए से लेके जी तक, तो ए से जब हम जी तक आएंगे तो 1 एंड 2, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इस पूरे ट्री के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है ए से लेकर के तक वाला सबसे आपको क्या लॉन्गेस्ट पाथ है। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट पाथ इन ए ट्री कितना है आपका, ए से बी, बी से ई एंड ई से आई एंड आई से के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, फिफ्थ पॉइंट के जो आंसर है ए से बी, फिर आपने यहाँ पे लिख सकते हो बी से ई, फिर ई से आई, और फिर आई से के।
तो ये क्या है, आपका लॉन्गेस्ट पाथ है इस ट्री के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।